आलोक धनवा का कवि परिचय हम देख लेते हैं। हिंदी अनिवार्य कक्षा 12 में आरोह भाग 2 पुस्तक का चैप्टर 2 है और कवि परिचय से संबंधित आपके एक 4 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। आपको अच्छी तरह से इसकी तैयारी करनी है। सबसे पहले देखिए, जीवन परिचय में आलोक धनवा का जन्म 1948 में मुंगेर बिहार में हुआ था। जन्म वर्ष और जन्म स्थान आपको याद होना चाहिए। हिंदी कविता को एक नई पहचान देने वाले कवियों में आपकी गिनती की जाती है। आपकी कविताएं सामान्य व्यक्ति के जीवन से होकर गुजरती है। साहित्यिक परिचय देखिए, आलोक धनवा नई कविता के प्रमुख कवि हैं। यानी अगर हम यूँ माने नई कविता तो क्या जो 7वें 8वें दशक की कविता थी, 7वें 8वें दशक की, जिसे हम साठोत्तरी कविता के बाद की समकालीन कविता कह सकते हैं, उसके प्रमुख कवि हैं। आपके काव्य में बिंबों का सुंदर प्रयोग देखने योग्य है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि पतंग कविता में पूरे बिंबों का प्रयोग किया गया है। आपकी पहली कविता जनता का आदमी 1972 में प्रकाशित हुई थी। पतंग, भागी हुई लड़कियां, ब्रूनो की बेटियां जैसी लंबी कविताओं ने आपको बहुत प्रसिद्धि दिलाई। यानी आपको फेमस करने का काम पतंग कविता, भागी हुई लड़कियां, ब्रूनो की बेटियां इन्होंने किया है। दुनिया रोज बनती है आपका एकमात्र काव्य संग्रह जो 1998 में प्रकाशित हुआ था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस एकमात्र काव्य संग्रह ने आपको बहुत प्रसिद्ध कर दिया। आपने प्रचुर मात्रा में साहित्य नहीं लिखा, कम मात्रा में लिखा, लेकिन गुणवत्तापूर्ण साहित्य लिखा है। आलोक धनवा ने कभी थोक के भाव में लेखन कार्य नहीं किया। पाठकों को उनके दूसरे काव्य संग्रह के प्रकाशित होने का इंतजार। अभी तक पहला ही काव्य संग्रह दुनिया रोज बनती आया है। 7वें 8वें दशक में आलोक धनवा का उदय किसी फिनोमेनन की तरह हुआ था। उनकी कविता का स्वर मध्यम वर्गीय प्रतिबद्ध चेतना के प्रतिरोध का स्वर है, जिस पर समकालीन कृषक संघर्षों का स्पष्ट प्रभाव है। कविताओं के अतिरिक्त आलोक धनवा की सांस्कृतिक वैचारिक सक्रियता भी रही है, जहां वह विविध लेखक संगठनों और सांस्कृतिक मंचों से संबद्ध रहे। आपको राहुल सम्मान, पहल सम्मान के साथ और अन्य कई प्रतिष्ठित सम्मान भी प्राप्त हुए हैं। ये चैप्टर 2 आलोक धनवा का कवि परिचय था। निश्चित ही आप को अच्छी तरह से लिख पाएंगे। धन्यवाद।